इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड ये है हमारा पार्ट 1। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के 25 वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप के और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से। कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रांत है भारत में उनको स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए हैं भारत ने? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा अनुच्छेद 51। ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 51 में है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का संबंध किससे है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मूल अधिकारों से। कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद हुआ था जो 1967 में, इसका संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा केरल में। कि जो लक्षद्वीप है इसका उच्च न्यायालय भारत के केरल में स्थित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा राष्ट्रपति। कि भारत में जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हम पढ़ के आए हैं कि जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा आयरलैंड के। कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल है वो कौन से देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका जवाब हो जाएगा संसद को। कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सर्जन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कि लोकसभा में कोई विधेयक आता है तो उसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करेगा? जवाब क्या हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा एक बार। कि लोकसभा का कार्यकाल है वो एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है और राज्यसभा जो होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा म्यूर।
कि मंत्रिमंडलीय जो तानाशाही है ये किसका विचार है, तो म्यूर का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, कि जो केंद्रीय सरकार होती है उसका उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, तो जवाब हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है, मंत्रिमंडल सचिव जो है वो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। की भारतीय जो संविधान सभा है उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, कि जो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। कि जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है भारत ने कहां से अपनाया है, आयरलैंड से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 बार। कि जो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है वो 3 बार लगाया गया है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 25, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत से। तो आज के वीडियो में हम यही 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद में और भी इससे रिलेटेड पार्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।